Let's dive into some practical tips for the time management. तो पहली जो टिप है that is set clear goals. Start by setting clear achievable goals. मतलब अगर आपको पता है कि हर दिन आपको क्या काम करना है और हर उस काम को अगर आप उसके लिए टाइम प्लान कर रहे हो तो आप उन चीजों को इजीली अचीव कर सकते हो, उन गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हो. तो द सेकेंड टिप इज प्रायोरिटाइज टास्क. जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरी टास्क इज नॉट इक्वल, तो आपको बेसिकली डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए कि कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है. तो हम ऐसा करते हैं कई बार कि जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो हम सोचते हैं कि हम उनको करें. मतलब हमें उन टास्क पे फोकस करना चाहिए जिन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता हो. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट अ शेड्यूल. तो हमें अपने टास्क को एडवांस में प्लान करना चाहिए कि हमें हर दिन क्या काम करना है, या मतलब हम अगर एक वीक में जा रहे हैं या हर दिन की मैं बात करूं तो हमें प्लान करना होता है एडवांस में कि हाँ मुझे इस तरीके से अपने टास्क कंप्लीट करने हैं और इस दिन के मेरे ये टास्क हैं. तो इसके लिए आप कैलेंडर यूज कर सकते हो या टू डू लिस्ट यूज कर सकते हो जिसमें आप टाइम एलोकेट कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए कि हाँ मुझे ये वाले टाइम पे ये चीज करनी है. और मैं यही बोलूंगी जो आप अपने टास्क जो है वो इस तरीके से मैनेज करोगे तो उनपे आपको स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो चीज पे स्टिक नहीं रहोगे तो वही है कि आपका कोई काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा and you'll be facing problems. And the next step is avoid multitasking. कि हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, वैसा भी कर लेंगे, बट ऑन द होल क्या होता है, वो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज लोअर प्रोडक्टिविटी. तो अगर आप एक टास्क पे फोकस कर रहे हो तो आपको अच्छे रिफाइंड रिजल्ट भी मिलेंगे उसके लिए. अगला टिप है लर्न टू से नो. अब कई लोग होते हैं, मैंने देखा है ऐसा कि सुपीरियर बनने के लिए वो क्या करते हैं, बॉस को बोलेंगे कि हाँ मैं ये वाला भी काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगी. तो हमें देखना चाहिए कि हम कितना हैंडल कर सकते हैं सिचुएशंस को. अगर आप हाँ बोल रहे हो और उसके बाद आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास पहले से ही और टास्क थे, तो आपको एक बहुत ही पोलाइट वे में मना करना चाहिए जिससे कि आगे वाले को भी ना बुरा लगे और इससे क्या रहे आपको भी ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टेक रेगुलर ब्रेक. अब अगर मैं बात करूं रेगुलर ब्रेक की, तो अब जब हम इतना ज्यादा काम करते रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग भी थोड़ा सुन सा हो जाता है और हम मतलब इतना ज्यादा फोकसली काम नहीं कर पाते हैं, राइट. तो इसके लिए आप शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक्स लो जिससे कि आपका माइंड भी रिफ्रेश रहेगा और आप फोकस्ड रहोगे और जिससे कि अच्छी प्रोडक्टिविटी भी रहेगी. और एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक, जिसका मतलब है 25 मिनट्स ऑफ वर्क एंड 5 मिनट ब्रेक. तो ये अगर आप 4 बार करो इसी पोमोडोरो टेक्निक को, मतलब 25 मिनट तक आप काम करो, आप मतलब कि एक टाइमर सेट कर दो कि 25 मिनट मुझे काम करना है एंड देन मुझे 5 मिनट की ब्रेक लेनी है. तो ये आप कंटिन्यूसली 4 बार करो और जब आप ये 4 बार कर लोगे तो उसके बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले लो, जैसे मान लो 15 to 20 मिनट की ब्रेक ले लो. फिर उसके बाद आप फिर से ये प्रोसेस करो. तो इससे क्या होता है, हम फोकस भी रहते हैं और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है इससे. तो पोमोडोरो टेक्निक जो है वो इसीलिए बनाई गई है कि किस तरीके से आप अपना रेगुलर टाइम इंटरवल से अपना काम खत्म करो. एट द सेम टाइम आपको प्रेशर भी फील नहीं होगा, स्ट्रेस भी फील नहीं होगा क्योंकि आप ब्रेक्स भी ले रहे हो बीच बीच में. एंड द लास्ट स्टेप इज रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट. तो इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ अ डे और अ वीक आपको देखना चाहिए कि आपने कितना काम खत्म किया, और ऐसा भी देखना चाहिए आपको कि व्हाट वर्क वेंट वेल, कि कौन सा अच्छे से काम हो गया मेरा और कौन सा अच्छे से नहीं हुआ. तो आपको उस तरीके से अपनी अप्रोच को एडजस्ट करना होता है एज पर द नीड्स. दैट्स इट फॉर टुडे. रिमेंबर, मैनेजिंग योर टाइम वेल can make a huge difference in your productivity and stress levels.
So please try this tips and हमें बताना कि how it works for you in the comment section, and don't forget to subscribe our channel. Thanks for watching. See you in the next video.